दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए बीजेपी को आना बहुत ज़रूरी है। रैली से पहले तो सारे सब बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी है, सब बड़े बड़े वादे करते हैं। इलेक्शन होने के बाद में फिर पीछे सालों को लाल बत्ती क्रॉस कर देता है, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे मारुति वाला हो, 4 चक्के वाला हो, चाहे जो भी हो, चाहे 2 चक्के वाला हो, कोई कानून व्यवस्था नहीं है दिल्ली के अंदर। मैं हेल्थ को लेके बताऊं, अगर मेडिकल को लेके आप LNJP चले जाओ, RML जाओ और लेडी हार्डिंग, आप एक बार वहाँ का सर्वे करके आओ। वहाँ लोग सुबह 6 बजे से बैठे होते हैं। अगर ओल्ड दिल्ली में चले जाओ, 6 महीने आप देख लो, एक सीवर लाइन टूटती है, टूटने के बाद में उसको 3 महीने लग जाते हैं बनने में। ये सारी गलत है। BJP को भी मौका मिलना चाहिए, देखते हैं क्या करती है। कांग्रेस से तो मैम अभी टाइम लगेगा, वो आपको ही पता है, न्यूज़ वालों को भी पता है और हमको ही पता है, क्योंकि मेन तो इस टाइम दिल्ली में भाजपा और आप ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आप मेरे पीछे ये जो हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति देख रहे हैं, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हम कौन सी विधानसभा में हैं। अभी हम हैं करोल बाग विधानसभा में। दिल्ली में चुनाव है, बेहद नज़दीक आ गए हैं। 5 फरवरी को जो है वोटिंग होनी है और 8 तारीख को नतीजे आने हैं। एक हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है, दिल्ली के दिल में कौन, तो वही जानने हम यहाँ आए हैं करोल बाग विधानसभा में। और यहाँ के लोगों के क्या स्थानीय समस्याएं हैं, क्या यहाँ पर लोगों का रोजगार किस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर जो सरकार जो दिल्ली में काम कर रही है उससे कितना संतुष्ट हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दे हम लोगों के बीच जाकर उठाएंगे और जानेंगे कि वाकई दिल्ली के दिल में कौन है और इस बार कौन जो है दिल्ली में वापसी करने जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं दिल्ली किसी बदलाव के मूड में तो नहीं नज़र आ रही है। ये तमाम जो सवाल हैं ये हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे, दिल्ली की जनता से इसके जो है आंसर्स या फिर कह सकते हैं कि सुझाव क्या रहेंगे वो जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आम जनता से रूबरू होते हैं और दिखाते हैं कि दिल्ली में इस बार क्या मूड बन रहा है लोगों का, किस ओर जो है दिल्ली की जनता रुख कर रही है। क्या नाम हुआ भाई आपका? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार, कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। अच्छा, ये बताइए दिल्ली में कौन आएगा इस बार? वैसे तो बीजेपी को ही आना चाहिए। केजरीवाल तो जगह जगह गंद फैला दिया है। दूसरी बात यह है कि न रोड बनाता, न कुछ, न ट्रैफिक नियम, न पुलिस व्यवस्था, न कोई चीज़। जगह जगह ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून की कोई चीज़। को लाल बत्ती क्रॉस कर देता है, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे मारुति वाला हो, 4 चक्के वाला हो, चाहे जो भी हो, चाहे 2 चक्के वाला हो, कोई कानून व्यवस्था नहीं है दिल्ली के अंदर। और थोड़ा बहुत व्यवस्था है जहाँ नेता लोग रहते हैं बनारस पैलेस की तरफ, उधर कानून व्यवस्था है थोड़ा बहुत। बाकी आउट एरिया में किसी भी जगह कानून व्यवस्था नहीं दिल्ली में। ये सब केजरीवाल की वजह से हो रहा है और जगह जगह ट्रैफिक है, रोड। लेकिन केजरीवाल तो बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई बढ़िया नहीं कर, वो पैसा भी पंजाब में भी बहुत वो लालच दिखाया था, वो 1000 रुपये महीना दूंगा, वहाँ भी बंद कर दिया देना। कोई भी अपने बाप घर से नहीं देगा, पब्लिक से कमा के देगा ना पैसे, वो पब्लिक का पैसा है। इतना महंगा कह रहा था शुरू में, कुछ भी नहीं लूंगा, इतना 52 करोड़ की कितने करोड़ रुपए अपने बच्चों की कसम खाई थी कि राजनीति में नहीं, राजनीति में नहीं आएगा, कुछ नहीं करेंगे। बच्चों की कसम खाया, ये खाया, वो खाया, कुछ नहीं है। सब इस जो भी राजनीति लाइन में आया तो लालच में पड़ जाता है। लेकिन दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए बीजेपी को आना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जैद खान है। क्या नाम है? जैद खान। जैद। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, प्रॉपर दिल्ली से ही हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल दिल्ली में कौन है? माहौल इस बार तो ये लग रहा है कि केजरीवाल जी ने काम तो अच्छे किए हैं, बट काम के साथ साथ उनकी जो भी खामियां हैं उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मुद्दे बनाए जाते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे लग रहे हैं, क्या बनाए जा रहे हैं? पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात, आम जनता अगर आपको वोट दे रही है, किसी पार्टी को अगर वोट दे रही है, अगर मैं भी अपने एक वोट देता तो वो वोट काम में तो आना चाहिए ना। रैलियों से पहले तो सारे सब बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी है, सब बड़े बड़े वादे करते हैं।
इलेक्शन होने के बाद में फिर पीछे कोई फिर नहीं दिखाई देता है। कोई कहाँ दिखाई देता, बताओ। काम करे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, करे हैं काम। आम आदमी पार्टी ने बिजली का भी करा है, पानी का भी करा है, लेकिन ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सड़कें हैं, इन सब का क्या करेंगे? सही नहीं है, संतुष्ट नहीं है। जो सड़कें बन रही हैं, जो भी है, कुछ काम नहीं हुआ है। 6 महीने में पानी की जो लाइन डलती है किसी गली के अंदर, आप जाकर देखो सर्वे के अंदर। ओल्ड दिल्ली में चले जाओ आप, मैं बल्ली का रहने वाला हूँ, रोजगार का, लाल कुएं का, चांदनी चौक का मशहूर जो है लाल किले के पास का, आप वहाँ जाके चले जाओ, 6 महीने आप देख लो। एक सीवर लाइन टूटती है, टूटने के बाद में उसको 3 महीने लग जाते हैं बनने में। वो भी मैसेज कर करके, मैंने मैसेज करे हैं वहाँ के मेयर को, इंस्टाग्राम पे वो अपना उनका एक पेज है, उनको मैंने खुद मैसेज करे हैं कि ये सड़क बनवा दी, बनी है। उसके बाद आपके कोशिश करने के बाद, मैसेज करने के बाद में वो कब बनी? जब इलेक्शन आया। इलेक्शन के चलते हुआ इलेक्शन आने से पहले ये सारे काम करते हैं पार्टियां। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टियां सारी गलत है, बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए, देखते हैं क्या करती है। अच्छा, 5 साल में लग रहा है सर बदलाव के मूड में है जनता। हाँ है, बदलाव के मूड में क्यों नहीं है? कांग्रेस के राज में क्या था? कांग्रेस ने सारे काम अच्छे करे। जो मेट्रो का काम है डीएमआरसी का, किसके टाइम से चल रहा था ये? कांग्रेस बढ़िया कर रही है, कांग्रेस करती थी अपने टाइम पे। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आपस में लड़ते हैं, अच्छा, काम कहाँ करने देते तो कांग्रेस को तो पीछे ही समझे, मतलब इस बार हैं? समझे इस बार। अब पता नहीं क्या कहते, कहते हैं लक बाई चांस, लक होना चाहिए। आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं। 2100 रुपए जो दे रही है ये आम आदमी पार्टी महिलाओं को, सही कर रही है? पहले पार्टी जीत तो जाए, उसके बाद काबिज तो है ही, मुख्यमंत्री तो थे ही। उसके बाद ही तो बात करेंगे। अच्छा, आपको लगता है भरोसा भी नहीं है? क्या है, मुझे गारंटी दिखा दो ना। क्या गारंटी पत्र निकालते हैं, मैनिफेस्टो जारी करके, यही गारंटी होती है। तो हर पार्टी जारी करती है, कोई करती है? सबने ही बोला है इस बार तो, दिल्ली की महिलाओं को हर कोई। दिल्ली के अंदर क्राइम कितना हो गया बताओ। आप देखिए, आप चुनने से पहले जो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी को देना चाहिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी ना। तो हाँ, हकीकत में जनता डिसाइड करेगी, लेकिन एक बात देखनी चाहिए ना कि 2100 रुपए की गारंटी का निकाल दिया, कांग्रेस ने 3200 रुपए निकाले। महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो क्या करेंगे 2100 रुपए का, ये बताइए जी। महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तो 2100 रुपए लेने वाला कौन होगा? वही तो बोल रहा हूँ ना, क्रिमिनल। दिल्ली के अंदर क्राइम कितना बढ़ गया। आप रात को 12 बजे के बाद 10 बजे के बाद आप रात को अकेले नहीं घूम सकते। जी, बताओ क्या हाल है दिल्ली के, ये हाल है। शाम निकलने वाला भी एक लड़की निकलने वाली भी सोचती है 100 बार के मैं निकलूं नहीं निकलूं रात को। आपको लगता है कि तो कांग्रेस के टाइम पे सुरक्षित थी फिर भी दिल्ली? के टाइम पे थी थी 110% थी, लेकिन कितने खराब कर दिया। क्राइम था, उसमें भी क्राइम था, लेकिन अब आप देखो ना, निकाल के क्राइम 5 साल 10 साल पुराना वाला क्या देखो, 10 साल पुराना क्राइम देख लो और 10 साल के बाद आपका देख लो टिल नाउ कितने क्राइम बढ़ गया। जो निर्भया केस हुआ था, इसके बाद तमाम जो है नए जो है रूल्स निकाले गए, कानूनों में संशोधन किया गया, रेप कानून, जो रेप की जो सज़ा है उसमें बदलाव किए गए। उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि दिल्ली जो है सुरक्षित है? अभी आप तो कह ही रहे हैं नहीं है सुरक्षित, तो अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी फिर से आती है तो क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है? अगर आम आदमी पार्टी आएगी, अगर उसने काम करके दिखाया है 5 साल में, मैं कह रहा हूँ करे हैं काम, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ काम नहीं करा, लेकिन उन्होंने जो सड़कें हैं, जो लोग अंदर रह रहे हैं, जहाँ पानी की कमी है, उस चीज़ को भी तो देखा जाए। ये जो आम आदमी पार्टी है, इसने तो, इनके तो 2 ही बड़े मुद्दे थे कि एक तो हम बिजली पानी फ्री करेंगे और स्वास्थ्य शिक्षा पे काम करेंगे। तो बिजली पानी फ्री हुई है, पर आप कह रहे हैं कि शिक्षा की आप बात कर रहे हो। मैं लैब से हूँ, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ एक्यूप्रोब में। तो बताइए जरा क्या है इसका हकीकत बताइए। मैं हेल्थ को लेके बताऊँ, अगर मेडिकल को लेके आप LNJP चले जाओ, RML जाओ और लेडी हार्डिंग, आप एक बार वहाँ का सर्वे करके आओ। वहाँ लोग सुबह 6 बजे से बैठे होते हैं जी। सुबह यहाँ सरकारी अस्पताल है। वो सुबह 6 बजे से आते हैं लाइन लगाने के लिए। अच्छा, तो इतने बड़े अस्पताल हैं तो लोग तो आएंगे, तो संख्या भी तो बहुत आती है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने कहा था हम हेल्थ पे काम करेंगे, सड़कों पे काम करेंगे, करा। प्राइवेट स्कूल पे काम करा, महिलाओं के लिए बस फ्री फिर भी आप अरविंद केजरीवाल को क्यों देख रहे हैं? जब इतने कमी आप निकाल चुके हैं उनकी, तो क्यों? कमी नहीं निकाल रहा, मैं एक चीज बता रहा हूँ। अगर एक पार्टी अगर किसी सत्ता में आती है तो उसको पूरे काम करने चाहिए। वो 3 चीजें नहीं पकड़ के बैठे। अच्छा। वो 3 चीजें ही गिनवाएं नहीं गिनवाएं, उसको सारे काम करने चाहिए। आप हर सेक्टर्स में घुसना, हर सेक्टर, हकीकत में हर सेक्टर में घुसना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ सर? राहुल मैम। राहुल, हाँ जी। दिल्ली के ही है? हाँ जी, दिल्ली। कहाँ से है दिल्ली में? करोल बाग। करोल बाग से हैं। कौन आएगा इस बार दिल्ली में? मैम 50-50 चांस है।
कौन 50-50 खेल रहा है? दो ही हैं, एक हमारे मोदी जी और एक केजरीवाल। अरे मोदी तो प्रधानमंत्री का चेहरा हो गया ना। वो चेहरे से तो काम दिल्ली होता है। में अच्छा भाजपा ने अभी तक कोई चेहरा नहीं बताया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन क्यों नहीं बता रही है? किसी ने भी वोट देना ना भाजपा को, वो मोदी जी के नाम पे ही वोट देना। हाँ जी, एक आदमी के नाम पे पूरी पार्टी चल रही है, उसी का ही खाया जा रहा है। 101% चल रही है। बीजेपी जो चलती है ना, वो मोदी जी के नाम पे ही चलती है। अगर दिल्ली में अगर कभी पीएम के लिए वोट होते हैं तो दिल्ली से सारे वोट किस पे जाते हैं? पीएम को, मोदी जी को जाते हैं। सीएम के वोट होते हैं तो सारे वोट किसको जाते हैं? केजरीवाल को चले जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि लोग सीएम के लिए जो है वो केजरीवाल को चुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी भले ही लोगों के मन में लालच है, लोग ये सोचते हैं बिजली पानी और छोटी मोटी व्यवस्था जो उसके लिए फ्री है तो केजरीवाल देता है। बानी चांस है हम लोग लालच में देते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये फ्री की राजनीति बहुत दिक्कत वाली बात है? हर किसी को बस फ्री दे देंगे तो काम कौन करेगा? बात तो आपने एकदम सही बोली है, लेकिन आज के टाइम में दिल्ली की राजनीति के लिए हमारे बीजेपी से भी जो बात हो रही है, तो उन्होंने अगर हमारे केजरीवाल, हमारा नहीं केजरीवाल है, केजरीवाल ने अगर बोला 2100 रुपये दूंगा तो मोदी जी की तरफ से आया 2500 रुपये। बोले हर चीज़ में उन्होंने प्लस कर दिया है, चाहे वो बिजली के लिए, तो उन्होंने क्यों प्लस करा? उनको, उनकी भी सरकार काफ़ी टाइम से दिल्ली में नहीं आई है। मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ, मैं बीजेपी का भी नहीं हूँ, मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया। बाकी सीएम कौन है वो नहीं पता। बाकी आज के टाइम में मुझे वोट देना हुआ, दिल्ली के लिए वोट देना हुआ, तो मैं तो केजरीवाल को दूंगा। क्यों दूंगा कि ना, अगर 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, मैं अगर टोटल जोड़ भी लूंगा ना, तो बिजली पानी का जोड़ूंगा ना, तो लाखों रुपए हमारा। केजरीवाल, अगर हम दिल्ली की बात करें, सीएम फेज की बात करें, केजरीवाल ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, काम तो किया है, तभी तो लोग वोट देते हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि करोल बाग विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। दिल्ली के दिल में कौन है इस बार चुनाव में, कौन जो है अपना जोर डाल रहा है, कौन सी पार्टी जो है कितनी सच्चाई से काम कर रही है और लोगों तक पहुंच रही है। हमारे साथ यहाँ पर सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह कहाँ से है सर? दिल्ली से ही, लोकल। किसे देख रहे हैं इस बार, कौन आने वाला है दिल्ली में? देखो, जो लोगों का वो है मत, तो वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने काम किया भी है और नहीं भी, और काम करते भी हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट हो नहीं पाता पूरा। अच्छा, कहीं ना कहीं आगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो रह जाता है। तो इस वजह से जो हमारी सोच है वो इस बार बीजेपी की उम्मीद है पूरी। क्या प्रॉब्लम आ जाती है जो काम करते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं वो? कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे कोई चीज़ इशू हुई लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई, कोई रोड बननी थी वो बन रही है लेकिन बनी नहीं, जेल में डाल दिया गया उन्हें, बोल रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं थी, काम इसी वजह से तो रुक गए सारे। अब वो जेल में थे तो उनकी पूरी पार्टी तो बाहर ही थी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर काम शुरू हुआ है तो वो ख़त्म भी होना चाहिए। कोई अगर गली बन रही है तो काम शुरू तो हुआ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो बिकॉज ऑफ दैट कि लोगों को वही बात है कि चेंज चाह रही है जनता, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। अब बाकी क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अच्छा, एज अ वोटर, एज अ डेली वोटर, आप एक बात बताइए, अगर आप वोट कास्ट करेंगे तो क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं? किन चीज़ों को दिमाग में डालकर आप जो है किसी को वोट देने जाएंगे? भाई, केजरीवाल को वोट डाल के देख लिया और परिवर्तन जीवन का नियम है, तो अब बदलाव ही चाह रही है मतलब दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल, होपफुली तो ये है, बाकी अच्छा, डिपेंड। बताइए कि भाजपा का चेहरा कौन बनेगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ दे नहीं रहे हैं, कोई संकेत भी नहीं हुआ है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन मोदी एंड अमित शाह, ये लोग ही डिसाइड करते हैं, बाकी हम क्या कह सकते हैं कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अच्छा, अब वही है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है बोल रही है कि बारात तैयार है, दूल्हा नहीं है। कौन किस पे आप भरोसा करे, किसको देख के पॉलिटिक्स में एक दूसरे पे सब होता ही है, वो उनके बारे में बोलेंगे, वो उनके बारे में बोलेंगे, पर जनता को नेम से नहीं, फेम से नहीं, काम से मतलब है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो दिल्ली को फ्री बांटा जा रहा है अलग अलग पार्टी में, भाजपा की आप बात करें, भाजपा खुद 2500 रुपये देने की बात करिए महिलाओं को। जो पार्टी अरविंद केजरीवाल को बोलती थी कि आप फ्रीबीज की राजनीति करते हैं, अब उन्हीं को घेरती थी, उन्हीं पर निशाना साधती थी, अब वो खुद इसी चीजों में घुस गई है। तो सही समझ रहे हैं इसको? फ्री मैम कुछ नहीं होता, ये आपको भी पता है, सब लोग टैक्स देते हैं, जो भी काम करते हैं, फ्री कुछ नहीं होता। अच्छा, ये आप ही की जेब है और आप ही के हाथ है। अच्छा,
ये तो फिर तो भाजपा क्यों बोलती थी अरविंद केजरीवाल को कि वो फ्री की राजनीति कर रहे हैं, फ्री में लोगों को रेवड़ियां बांट रहे हैं? ये तो इतना अंदर तक तो हम जा नहीं पाए पॉलिटिक्स के, लेकिन ये जो भी है, एक आदमी दूसरे को ब्लेम देता है, दूसरा तीसरे को, और पब्लिक बीच में पिसती है बेसिकली। चलिए एक बात बताइए, आप भाजपा का नाम ले रहे हैं कि भाजपा को आना चाहिए, इस बार जनता बदलाव चाह रही है, तो वाई भाजपा? कांग्रेस भी तो आ सकती है। कांग्रेस से तो मैम अभी टाइम लगेगा, वो आपको भी पता है, न्यूज़ वालों को भी पता है और हमको भी पता है, क्योंकि मेन तो इस टाइम दिल्ली में भाजपा और आप ही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, मैनिफेस्टो की बात मैं करूंगी तो अलग अलग पार्टी जो है महिलाओं को लुभाने के लिए कोई 2100 रुपये दे रहा है, कोई 2500 रुपये दे रहा है, कोई बिजली पानी की यूनिट्स में बढ़ावा करने की बात कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। सिर्फ साफ सीधी तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की बात हो रही है, फ्री की बात हो रही है। जो पार्टी आज तक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रही थी कि वो फ्री की रेवड़ी बांटती है, वो फ्री की राजनीति करती है, फ्रीबीज पे काम करती है, वो खुद आज जो है फ्रीबी के जो है इस मंजर में डूबकर खुद महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा कर बैठी है। अब यही चीज़ जो है दिल्ली की जनता को देखना होगा कि भाई हमें एक्चुअल में किस पर काम करना है और किसको वोट करना है।